हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा अध्याय 10 चल रहा है उसमें पेज नंबर 247 करेंगे। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हम अभी तक हमने जो घटा वाली जो संख्याएं थी जिसको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं उसके बारे में सीखा था। जैसे ये वाली है -9 -6। अब इनको हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अभी हम किताब के तरीके से सीखेंगे, साथ में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जिसमें आप एग्जाम में बिना कोई लिफ्ट बनाए, बिना कोई रेखा लाइन खींचे, रेखा जो होते हैं ना संख्या रेखा, इसको खींचे बिना आप सीधा ऐसे चुटके बताऊंगी कि आप 1 मिनट में सवाल कर जाओगे। आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे और ये लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेगेटिव नंबर्स जिनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, 8, 9 और आगे तो हर चीज़ में इस्तेमाल होंगे। तो मैं आपको ऐसा बता दूंगी कि आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे। उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेना आप क्वेश्चन करते करते, तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। अभी हम स्टार्टिंग में जो हमारी किताब के 2 पेज है, इन्होंने जिस तरीके से बता रखा है पहले हम वो कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में हम घटाने को निकाल लेना के रूप में समझते थे। भाई उसमें से ये चीज इतनी निकाल ली, निकालने का मतलब घटाना। उदाहरण के लिए किसी दराज में 10 पुस्तकें हैं, मैंने उनमें से 4 पुस्तकें ले ली। अब दराज में कितनी पुस्तकें बची, ले ली का मतलब घटा दिया कि 10 में से हमने 4 घटा दिया। इस तरह हम घटा द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10 में से 4 घटाया बराबर है 6, या 10 में से 4 निकाल लेने के बाद 6 शेष रह जाता है। अब आप घटाने के अन्य तरीकों से भी परिचित हो सकते हैं जो कि अंतर एवं समानता के वर्णन में संबंधित है। यानी कोई चीज में क्या अंतर है तो भी हम घटाते हैं, या हमें 2 चीजें समान करनी हो तो भी हम घटा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए इस स्थिति को लीजिए, मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरी बहन के पास 6 रुपए है। ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, मेरी बहन को मेरे बराबर रुपए करने के लिए कितने और रुपए चाहिएंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें जो हमें समानता, यानी 2 भाई जो भी था, एक बच्चा और उसकी बहन के बराबर, उसे अपने जो रुपए हैं वो समान करने हैं। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, घटा का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, यानी 6 में कितने और जोड़े में 10 मिल जाए, या 10 में से हम 6 घटा के देख लेंगे ताकि ये समान बन जाए। अभी तक इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। या हम जोड़ने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। भाई जो लुप्त हमें नहीं पता उस संख्या का ज्ञात करेंगे, और घटाने के मध्य संबंध देखते हैं कि लुप्त संख्या जो हमें पता करनी है वो, या ऐसे घटा के लिखते एक ही बात है। जो यहाँ से उत्तर आएगा वो हमारी लुप्त संख्या होगी। हम घटाने के इस अर्थ का उपयोग धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के घटाने के लिए बराबर बनाना या लुप्त संख्या का ज्ञात करने के रूप में करेंगे। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो हैं कहाँ इस्तेमाल करेंगे कि या तो हमें लुप्त संख्या ढूंढनी हो या हमें ये समान बनाना हो। इस संदर्भ में 15 घटा 5, 100 घटा 10 और 74 घटा 34 ज्ञात कीजिए। मैं यही लिख देती हूँ। 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 0, 1, 10 बचेगा। उसके बाद क्या है, 100 में से 10 घटाना है, 0 में से 0 गया, ये 0 है, यहां से 1 लिया, 10 बच गया, 10 में से 1 गया, 90 बच गया। ठीक है, तीसरा है 74 में से 34, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 3 गए 4, तो इसका 40 बच गया। सामान्यतः जब 2 असमान मात्राएं होती है, जैसे यहाँ पे 10 उस बच्चे के पास है, 4 उसकी बहन के पास है, असमान संख्याएं थी, तब घटाव मात्राओं को बराबर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करता है, हमें इशारा करता है कि घटाना है। घटाओ मतलब घटा करना, मात्राओं मतलब जैसे 10 और 6 2 मात्राएं जिनको बराबर होना है। तो अगर हमें मात्राएं जो बराबर करनी है उसके लिए घटा हमें इंगित करता है कि उनको घटाना है। घटाने की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि लक्षित मात्रा तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक मात्रा में कितना परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मैं वही उदाहरण के लिए समझा दूं, लक्षित मात्रा क्या थी, बहन को 10 रुपए बनाने थे अपने भाई जितने, और प्रारंभिक मात्रा क्या थी, उसके पास 6 रुपए थी। यानी ये लक्षित है और ये हमारी प्रारंभिक थी।
ये मैंने उदाहरण की तरह समझाया है कि इसमें हमें क्या चेंज करना पड़े कि ये हमारा लक्ष्य 10 रुपये बन जाए। ठीक है, विभिन्न तलों के संदर्भ में अब हम बात कर रहे हैं उस जो जादुई मंजिला थी उसके बारे में। विभिन्न तलों के संदर्भ में प्रारंभिक सतर से लक्षित सतर तक पहुंचने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक है। यानी जो हमारी ये बिल्डिंग थी, यही ले लेते हैं, ये मान लो अगर हमारी प्रारंभिक है, लक्ष्य हम यहाँ लेके चल रहे, तो हमें कितना बदलना पड़ेगा, क्या बटन दबाना पड़ेगा, क्या के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक है। ध्यान दीजिए, आवश्यक परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि के लिए, यानी जमा भी हो सकता है, ठीक है, या ऋणात्मक कमी के लिए हो सकता है। अभी जमा भी हो सकता है, नंबर जो है वो धनात्मक संख्या भी 1 2 3 4 5 जमा वाली वो आ सकती है, या घटा वाली जमा, घटा 4 घटा 3 घटा वाली भी आ सकती है। आप प्रारंभिक तल आर्ट सेंटर और लक्षित तल स्पोर्ट्स सेंटर, आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए। यानी आपका प्रारंभिक स्तर है आर्ट सेंटर और जो लक्षित तल है हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो आर्ट सेंटर और आपको लक्षित तल यानी स्पोर्ट्स सेंटर पे पहुंचना है। हम देख ही लेते हैं। देखो, आर्ट सेंटर हमारा कहाँ पे है, ये वाला। हम यहाँ कहाँ खड़े हैं, ये हमारा +2 पर खड़े हैं, -2 पर खड़े हैं, और हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, 2 3 4 5, हमें -5 पर स्पोर्ट्स में पहुंचना है। ठीक है, ये देखो स्पोर्ट्स में जमा का 5 है और ये हमें यहाँ पहुंचना है, ये हमारा लक्षित तल है और जमा तो हमारा कौन सा तल है, प्रारंभिक तल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 जमा करने पड़ेंगे, जब भी तो हम 5 तक पहुंच पाएंगे, है ना। या दूसरा तरीका होता है, क्या होता है, 5 में से हम 2 घटा के देख लेते हैं। यानी -5 में से हम जमा 2 पर खड़ी है वो घटा के देखेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 बटन हमें दबानी है। तो आपको 3 तल ऊपर जाना भी बताया ना, 3 तल ऊपर जाना है, अतः आपको -3 बटन दबाना चाहिए। इससे हम घटा का उपयोग करते हुए एक पद के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, लक्षित तल, जैसे हमारे पास लक्षित तल यहाँ का -5 था, ठीक है, घटा जो हमारा प्रारंभिक तल था जमा के 2, तो हमें कितना दबाना था, इसमें जमा का 3 दबाना था। तो हमारा ये पूरा समीकरण सब बन जाएगा। उपरोक्त उदाहरण में प्रारंभिक तल -2 आर्ट सेंटर है, लक्षित तल -5 है, इसमें -2 से -5 तक पहुंचने के लिए जमा का 3 बटन दबाना है, इसलिए ये हमारा एक तरह से समीकरण बन गया। स्पष्टीकरण, जोड़ और घटाव के मध्य संबंध को याद रखिए। 3 में क्या जोड़े 5 तक पहुंच जाए में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी हमें ये लुप्त ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है और जो हमारा लक्ष्य है, यानी ये प्रारंभिक संख्या है, ये हमारी लक्ष्य है, तो वो हम घटा के लिख सकते हैं, उससे हमें लुप्त मिल जाता है। जैसे 5 घटा 3 बराबर है 2, तो घटाव जोड़े जाने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और क्या हो सकता है, अगर हम प्रारंभिक तल, यानी जैसे हम -2 पे थे, हमने -3 दबाया तो हम लक्षित तल -5 पर पहुंच गए। एक हमारे पास ये होता है, प्रारंभिक तल में हमने जो बटन दबाना है दबाया, आवश्यक गति मिल गई और अब जहां हमें पहुंचना है वहां हम पहुंच जाते हैं। या प्रारंभिक तल में हमें आवश्यक गति निकालनी पड़ेगी लक्षित तल पहुंचने के लिए, हमें आवश्यक गति नहीं पता। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जो हमारा लक्षित तल है उसमें से हम प्रारंभिक तल को घटा करेंगे तो हमें आवश्यक गति पता चल जाएगी। अभी हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। यदि लक्षित तल घटा का 1 है, यानी हम एक नंबर ड्रॉ कर लेते हैं 0 घटा 1 घटा 2, ये हमारी जो बिल्डिंग थी ना वो है, घटा का 3 घटा का 4 घटा का 5, शायद इतने बहुत रहेंगे। ऊपर जाएंगे तो -1, ये कितना हो गया, -2 -3 जमा के 4 जमा के 5। वो ये कह रहा है कि लक्षित तल घटा 1 है, यानी हमें कहाँ पहुंचना है, पहले क्वेश्चन में हमें यहां पर पहुंचना है, घटा के 1 पर यहां पहुंचना है, ठीक है। और प्रारंभिक तल घटा का 2 है, यहां पर वो खड़ा है और यहां पहुंचना है, तो क्या करेगा, यानी उसे ऊपर की तरफ जाना जमा का निशान, नीचे की तरफ जाना घटा का निशान।
तो और कितने पे, एक ही तल कूदना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जमा का एक तल उसको दबाना पड़ेगा, जब वो घटा 2 से घटा 1 पर पहुंच पाएगा, जो हमारा जमा का 1 है। ठीक है। यदि लक्षित तल घटा का 1 है, यानी यहां पहुंचना है, ये टारगेट है, प्रारंभिक तल जमा का 3 है, आप यहां पर खड़े हो, तो आपको नीचे की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे, घटा करेंगे, नीचे का आना है, यानी आप यहां खड़े हो और आपको यहां पर पहुंचना है। समझ गए बात को? आप यहां पर खड़े हो और आपको यहां पहुंचना है, तो आप क्या नीचे आ रहे हो, नीचे आने का मतलब घटा करोगे, कितना घटा करोगे, यहां से लेके यहां तक आना है, 1 2 3 और 4, आप क्या करोगे, घटा का 4 करोगे, जो हमारे उत्तर में है। ठीक है, ये इस तरह सवाल करने हैं। यदि लक्षित तल जमा का 2 है, यानी अब हमें कहाँ पहुंचना है, जमा के 2 पे, यहाँ अलग निशान लगा देती हूँ, जमा 2 जमा 1 0 घटा 1 घटा 2। ठीक है, लक्षित तल जमा का 2 है और आपका प्रारंभिक तल घटा का 2 है। ठीक है, तो आप कौन सा बटन दबाना चाहिए, क्या करना है, अब हमें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब जमा का निशान लगाएंगे हम, है ना, कितने जमा का लगाएंगे, 1 2 3 4, जमा का 4। समझ गए? अब हम कुछ ये सवाल इसी तरीके से करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैंने ये पहले पेपर पे लिख दिए। इन सवालों को हम इस तरह करेंगे। देखो, ये आपका लक्षित है, जहां आपके पहुंचना है, ये आपका प्रारंभिक है, यानी जमा का 1 पे आपको पहुंचना है, जमा 2 जमा 3 जमा 4। आप यहां पर खड़े हो, है ना, खड़े हो ना, और आपको यहां से यहां तक आना है, ये हमारा लक्षित है, ये प्रारंभिक है। यहां तक आना है तो आप क्या करोगे, घटा करोगे, है ना, और जमा 1, और कितना घटा करोगे, 1 2 3, घटा का 3 आपकी आवश्यक गति होगी, यानी घटा का 3 वाला बटन दबाओगे जब आप जमा 4 से जमा 1 तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब आपका क्या है, लक्ष्य है 0 पर पहुंचना। लक्ष्य क्या है, 0 पर पहुंचना। कहां पर खड़े, ये जमा 1 है, जमा 2 है, ये प्रारंभिक है और ये आपका लक्ष्य है, तो आपको यहां से यहां तक आना है। नीचे की तरफ आ रहे हो तो कौन सा निशान लगाओगे, घटा का। कितने घटा का, 1 और 2, तो आप 2 घटा के निशान लगाओगे। ठीक है, समझ गए बात को? अगला है जमा 4, आपको पहुंचना है। जमा 4 का मतलब आपको 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो जमा 4 यहां लिख देते हैं, और आप कहां पर खड़े हो, जमा 1 पर, तो बीच में हो गया जमा 2 जमा 3। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक है और ये आपका लक्ष्य है। अब की बार आप कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, है ना, तो आपका क्या निशान आ जाएगा, जमा का। कितने ऊपर जा रहे हो, 1 2 और 3, जमा के 3 पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ आ गया किस तरह करना है। अब ये देखो, 0 आपका लक्ष्य है, कहां पर हो आप, घटा के 2 पर, यानी घटा 1 घटा 2। अब आप कहां जा रहे हो, ये आपका प्रारंभिक है, ये आपका लक्ष्य है। यहां से आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने में हम कौन सा निशान लगाएंगे, जमा का निशान लगाएंगे। कितने जमा, 1 और 2, 2 जमा के निशान। ठीक है, अब ये देखो, लक्ष्य आपका जमा का 4 है, यानी जमा का 4, और आप हो कहां पर, घटा 3 पर, प्रारंभिक में। ठीक है, ये इधर दिख नहीं रहा, ये घटा का 3 प्रारंभिक है, जमा का 4 हमारा लक्ष्य है। इसके बीच में क्या आएगा, घटा 2 घटा 1 0, जमा का 1 जमा का 2 और जमा का 3। ये प्रारंभिक है, ये लक्ष्य है, ऊपर की तरफ जा रहे हो, कौन सा निशान आएगा, जमा का निशान आएगा, तो हम जमा तो लिख ही देंगे। कितने जमा करना है, यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप 7 तक पहुंच गए। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ रहे कैसे करना है। अब आपका लक्ष्य है घटा का 4, घटा का 4 है, और आप कहां पर खड़े हो, घटा के 3 पर, यानी ये आपका प्रारंभिक है और ये आपका लक्ष्य है। यहां तक जाना है,
नीचे की तरफ जाओगे, कौन सा निशान होगा? घटा का। कितना तल नीचे जाओगे? एक तल ही बस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा घटा का 1। ठीक है, ये आपका घटा का 1 ये लक्ष्य है। प्रारंभिक कहाँ खड़े हो? जमा 2 पे। 0 जमा का 1 जमा का 2, ये आपका प्रारंभिक है। नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो तो कैसे कैसे करोगे? घटा का निशान हो जाएगा, है ना। कितना नीचे आ रहे हो? 1 2 और 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा घटा का 3। अब आते हैं, आप घटा के 2 पे ही हो और घटा के 2 पे ही खड़े थे कि आपको कोई, यही आपका प्रारंभिक, आप यहीं पर खड़े हो, ना आप ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? कोई गति तो हुई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा 0 कि हम तो कुछ गति नहीं करना चाह रहे। ऐसे ही अब ये आ गया, अब घटा 1 आपका लक्ष्य है। कहाँ खड़े हो? अब 0 जमा के 1, यानी ये आपका लक्ष्य है, ये आप प्रारंभिक स्थिति में खड़े हो। ठीक है, नीचे की तरफ जाना, अपने लक्ष्य की तरफ नीचे जा रहे तो घटा बनेगी। घटा बन गई। कितनी घटा बनेगी? 1 और 2, 2 घटा बनी ना, 2 तल नीचे जाना तो घटा का 2। अब आता है जमा का 3, ये आपका लक्ष्य है और कहाँ पर खड़े हो आप? ये आपका है लक्ष्य और घटा के 3 पर आपका प्रारंभिक है। बीच में क्या क्या रह गया? घटा 2 घटा 1 0 जमा का 1 जमा का 2 जमा 3 है। ऊपर की तरफ जाना है लक्ष्य से, तो आपका कौन सा बन जाएगा? ये देखो कौन सा बन जाएगा? जमा का बन जाएगा। कितने ऊपर जाना है? 1 2 3 4 5 6 बराबर है 6। ठीक है, समझ आ गया ना सवाल कैसे करने? आसान तरीका है, मजेदार है। ये आपका किताब वाला तरीका है। ये हमने सारे सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे कर लिए। अब मैं आपको, जब आप बड़े हो जाओगे, आप ऐसे तो नहीं कर पाओगे सवालों को बार बार, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, उसको याद कर लेना। आपके इन्हीं सवालों को हम उस तरीके से भी करके दिखाएंगे। क्या होता है, अगर ब्रैकेट लिखी हुई है, ठीक है, बाहर आपके जमा का निशान है, अगर कुछ भी नहीं होता तो हम उसको जमा मान लेते हैं। अगर जमा का निशान है, ब्रैकेट के अंदर जमा हो तो भी हमारा उत्तर जो आएगा जमा का आएगा। अगर बाहर जमा है अंदर घटा है तो उत्तर हमारा घटा का आएगा। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? अगर यहाँ जमा 2 है, हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें जमा का 2 मिलेगा। बाहर जमा है अंदर घटा का 2 है तो हमें घटा का 2 मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ब्रैकेट के बाहर जमा है तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं हमारा सारा का सारा वही आ जाता है। ठीक है, वही संख्या लिखी जाती है। अब अगर बाहर हो घटा का निशान, ठीक है, अंदर हो जमा का निशान, जमा 2, बाहर घटा है अंदर घटा का निशान है, घटा का 2, तो क्या होगा? जमा घटा जो है उल्टा होता है, वो इस निशान को बदल देगा। अंदर की संख्या हमारी वही रहेगी, हमारा निशान बदल देगा। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर घटाओ, इस चीज़ को याद रखना जरूर। अगर जमा है तो जमा रहेगा, बाहर घटा है तो घटा, तो ये निशान को बदल देगा। अगर जमा का 2 है तो हमारा बन जाएगा घटा का 2। अगर यहाँ घटा का 2 है तो हमारा बन जाएगा जमा का 2। समझ गए बात को? अब मैं लिखती हूँ अंदर घटा, घटा का 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, घटा को जमा में बदलेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा जमा का 5। अगर मेरा घटा जमा का 3 है तो इसको क्या कर देगा? ये घटा का 3 कर देगा। समझ आ गई ये बात? अब हम जमा और घटा को जोड़ना सीखते हैं। अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, दोनों की दोनों जमा है तो सारा हमें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 संख्याएं घटा की है, एक, ये देखो एक जैसी चीज हमेशा जुड़ती है, एक जैसी चीज है, ये भी दोनों घटा घटा जुड़ेंगी, क्या होगा? जोड़ होगा। लेकिन जोड़ के आगे हम घटा लगाएंगे, हमें चीज भी तो बतानी पड़ेगी ना कौन सी चीज है। यहाँ पे जमा की थी तो हम दोनों चीज जमा की थी, हमने जमा का निशान लगा दिया। दोनों घटा की चीज थी, हमने घटा का निशान लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक जैसी चीज जुड़ती है। अगर एक जमा है एक घटा है तब क्या करेंगे? दोनों अलग अलग चीज होगी ना, एक जमा है एक घटा है,
तब आप क्या करोगे, तब हम जो इनको आपस में एक तो घटा करेंगे, आपस में उल्टी चीजें, एक जमा है एक घटा है तो ये घटा हो जाएगा। निशान कौन सा देंगे, जो बड़ा है, जो संख्या बड़ी है हम वो निशान दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। एक बार में शायद नहीं समझ में आए बट हम कोशिश करेंगे। अब ये देखो, ये जमा का एक है, हमने आगे कुछ नहीं है तो हम जमा ही, तो इसको हम लिखेंगे जमा का एक, आगे घटा का एक है ना, ये जमा है तो इस निशान को बदल देंगे, ये बन जाएगा घटा का, जो जमा वाला निशान है वो घटा बन जाएगा, घटा का 4। अब एक जमा है एक घटा है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। 4 में से एक घटाया कितना बना, 3 बना। निशान कौन सा आएगा, जो हमारी घटा का निशान, जो निशान बड़े वाली संख्या का है, यानी घटा का 3 हो गया इस तरह। अब जीरो तो जीरो लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर घटा का निशान है, अंदर जमा है तो घटा का 2 हो जाएगा, ये अपना निशान बदल देगा। जीरो में जीरो कुछ भी नहीं होता, ये दोनों उल्टे निशान के बनेंगे, तो हम इन दोनों को 2 में से जीरो मतलब इसको घटाएंगे, जोड़ो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो में जमा करो घटा करो वही चीज सारी लिख देते, जीरो आगे से हट जाता है क्योंकि कुछ नहीं होता वो। अब असली सवाल ये आता है, आगे कुछ नहीं है तो हम जमा 4 लिख देंगे, आगे घटा का 1 है, ये जमा है तो ये अपना निशान बदल देगा, तो क्या बन जाएगा, घटा का 1। ठीक है, 1 जमा है 1 घटा है, उत्तर क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे। 4 में से 1 घटाया बना 3, बड़े वाली संख्या जमा की है तो हमारा हो जाएगा जमा का 3। ठीक है, ऐसे ही ये 0 अंदर घटा है बाहर भी घटा है तो ये जमा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, जमा का 2। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, ये जमा का 4 है, अंदर घटा का निशान है, बाहर घटा है तो ये अपना निशान को बदल देगा, तो क्या हो जाएगा, 4 जमा 3। अब ये भी जमा है ये भी जमा है, दोनों एक जैसी चीज हो गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, 7 जमा जमा है तो जमा के साथ। ऐसे ये 5 वाले सवाल है, ये आप घर में आप करके देखना, इनको मैं कल करवाऊंगी ताकि आपको एक बारी फिर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।